अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम क्लास 7 मैथ रिव्यू एक्सरसाइज 1B के क्वेश्चन नंबर 27, 28, 29 और 30 को सॉल्व करेंगे। जो बाकी के क्वेश्चंस हैं इनको हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 है, शाहवार हैज़ 2 क्रॉप्स ऑफ वर्थ ₹5 लाख एंड ₹8 लाख रिस्पेक्टिवली इरीगेटेड बाय आर्टिफिशियल रिसोर्सेज, फाइंड द अमाउंट ऑफ उशर। शाहवार की 2 फसलों की मालियत बिलतरतीब 5 लाख रुपए और 8 लाख रुपए है। फसल की आबिपाशी मसनूई ज़राए से की गई है। उशर की अमाउंट फाइंड करें। अब देखें, फसल को आर्टिफिशियल रिसोर्सेज से इरीगेट किया गया है तो उसका रेट ऑफ उशर 5% होगा। तो हम क्वेश्चन नंबर 27 को सॉल्व करते हैं। रिव्यू एक्सरसाइज 1B क्वेश्चन नंबर 27, टोटल वर्थ ऑफ 2 क्रॉप्स। एक फसल की मालियत है ₹5 लाख और दूसरी की है 8 लाख रुपीज़। तो इन दोनों को हमने ऐड करना है तो ये आता है ₹13 लाख। अब हमने रेट ऑफ उशर लिखना है तो यहाँ पे लिखते हैं रेट ऑफ उशर। रेट ऑफ उशर होगा 5% क्योंकि फसल को आर्टिफिशियल रिसोर्सेज से इरीगेट किया गया है। तो अमाउंट ऑफ उशर फाइंड करते हैं तो यहाँ लिखते हैं अमाउंट ऑफ उशर 5%। इसको हमने मल्टीप्लाई कर देना है 13 लाख के साथ। तो यहाँ पे आएगा 5 डिवाइडेड बाय परसेंटेज का 100 मल्टीप्लाई 13 लाख। ये 2 ज़ीरो इन 2 ज़ीरो के साथ कैंसिल हो गए। 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 13,000 के साथ क्योंकि ये 13,000 बचा है। तो इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आता है ₹65,000। तो ये हमारे पास अमाउंट ऑफ उशर आ गई है, यही हमने फाइंड करनी थी। इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 27 कंप्लीट सॉल्व हो गया है। क्वेश्चन नंबर 28 है, द प्राइस ऑफ पैकेट ऑफ अ रस्क इज ₹270। इफ द अमाउंट ऑफ वैल्यू एडेड टैक्स इज ₹80, देन फाइंड द रेट ऑफ वैल्यू एडेड टैक्स। रस्क के एक पैकेट की कीमत 270 रुपये है। अगर वैल्यू एडेड टैक्स की अमाउंट 80 रुपये हो तो वैल्यू एडेड टैक्स का रेट फाइंड करना है। जो वैल्यू एडेड टैक्स होता है ये भी जीएसटी टैक्स होता है, तो आप इसको जीएसटी टैक्स ही समझ लें। तो हम क्वेश्चन नंबर 28 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, क्वेश्चन नंबर 28 में द प्राइस ऑफ द पैकेट ऑफ रस्क ₹270। अब हमें अमाउंट ऑफ वैल्यू एडेड टैक्स भी दी गई है। अमाउंट ऑफ वैल्यू एडेड टैक्स तो ये हमें दी गई है 80 रुपीज़। अब हमने रेट ऑफ वैल्यू एडेड टैक्स फाइंड करना है तो यहाँ पे हम लिखते हैं रेट ऑफ। वी का मतलब है वैल्यू, ए का मतलब है एडेड और टी का मतलब है टैक्स वैट। तो ये किसके इक्वल होगा? अमाउंट ऑफ वैट इसको हमने डिवाइड करना है द वैल्यू ऑफ एन आइटम। मल्टीप्लाई 100%। तो अब अमाउंट ऑफ वैट कितनी है? 80 रुपीज़ है। अमाउंट ऑफ एन आइटम कितनी है? 270 है। मल्टीप्लाई 100%। अब हमने 80 को मल्टीप्लाई करना है 100 के साथ तो ये आता है 8000 डिवाइड 270%। तो ये हमारे पास क्या आएगा? रेट ऑफ वैट। तो यहाँ पे रेट ऑफ वैट इक्वल है, इसको हमने डिवाइड करना है तो ये हमारे पास आता है 29.6%। अब हम इसको राउंड ऑफ करेंगे। देखें
ये डिजिट जो है वो 5 या से ग्रेटर देन हो तो प्रीवियस में हम 1 ऐड करते हैं, तो इसमें 1 ऐड करेंगे तो ये आएगा 30, तो यह है 30%। रेट ऑफ एट हमारे पास आ गया है 30%, यही हमने फाइंड करना था। इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 28 कंप्लीट सॉल्व हो गया है। क्वेश्चन नंबर 29 है, फाइंड द स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग नेचुरल नंबर्स। ये हमें कुछ नेचुरल नंबर्स दिए गए हैं, इनका हमने स्क्वायर फाइंड करना है। तो हम क्वेश्चन नंबर 29 का जो पार्ट 1 और बाकी के पार्ट्स हैं इनको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 और पार्ट वन की वैल्यू है 53, हमने इसका स्क्वायर फाइंड करना है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं स्क्वायर ऑफ 53 का स्क्वायर। इसका क्या मतलब होता है कि 53 को हमने मल्टीप्लाई करना है 2 दफ़ा, 53 को 53 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो ये हमारे पास आता है 2809, यही हमारा आंसर है। इस तरह हमारा पार्ट 1 सॉल्व हो गया है। पार्ट 2 की वैल्यू है 69, इसका हमने स्क्वायर फाइंड करना है। तो यहाँ पे लिखते हैं स्क्वायर ऑफ 69, 69 का स्क्वायर, तो ये इक्वल होगा 69 मल्टीप्लाई 69। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आता है 4761। तो इस तरह हमारा पार्ट 2 भी सॉल्व हो गया। अब हम सॉल्व करेंगे पार्ट 3 को। पार्ट 3 की वैल्यू है 288, तो हमने इसका स्क्वायर फाइंड करना है। तो यहाँ लिखते हैं स्क्वायर ऑफ 288, 288 का स्क्वायर, ये इक्वल होगा 288 मल्टीप्लाई 288। इनको हमने मल्टीप्लाई करना है तो ये आता है 82,944। तो इस तरह हमारा पार्ट 3 भी सॉल्व हो गया। अब हम सॉल्व करते हैं पार्ट 4 को। पार्ट 4 की वैल्यू है 500, तो यहाँ हम लिखते हैं स्क्वायर ऑफ 500, 500 का स्क्वायर, 500 मल्टीप्लाई 500, 5 5 ज़ार 25 होता है। तो ये 4 ज़ीरो हैं, 1 2 3 4, यह है 2,50,000। तो इस तरह हमारा पार्ट 4 भी सॉल्व हो गया। साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 29 कंप्लीट सॉल्व हो गया है। क्वेश्चन नंबर 30 है, चेक वेदर द फॉलोइंग नंबर्स आर परफेक्ट स्क्वायर्स और नॉट। तो हमने इसमें से बताना है कि कौन से नंबर परफेक्ट स्क्वायर्स हैं और कौन से नहीं हैं। तो हम क्वेश्चन नंबर 30 का पार्ट 1 और जो बाकी के पार्ट्स हैं इनको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 और पार्ट वन की वैल्यू है 441। अब हमें किस तरह से पता चलेगा कि ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। हम इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे। अगर तो पेयर बन गए तो ये परफेक्ट स्क्वायर है, अगर नहीं पेयर बने तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो हम इसकी फैक्टराइजेशन करके देखते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं फैक्टराइज 441। तो यहाँ पे इसकी फैक्टराइजेशन करते हैं 441 की। तो देखें 3 1 आर 3, 3 4 आर 12, 3 7 आर 21, 3 4 आर 12, 2 3 9 आर 27, 7 7 आर 49 और 7 1 आर 7। तो यहाँ पे हम इसके फैक्टर्स लिख लेंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं द प्राइम फैक्टर्स ओ 441। तो इसके फैक्टर्स हैं 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7। अब देखें ये पेयर बन रहा है, ये भी पेयर बन रहा है। अब इसके पेयर बन रहे हैं, इट्स मीन ये परफेक्ट स्क्वायर है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं प्राइम फैक्टर्स ऑफ 441 फॉर्म्स द पेयर, मतलब कि ये पेयर की फॉर्म में है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं सो इट इज परफेक्ट स्क्वायर, या हम ये भी लिख सकते हैं सो 441 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। इस तरह से भी हम इसको लिख सकते हैं। तो इस तरह हमारा पार्ट 1 सॉल्व हो गया है। अब हम सॉल्व करते हैं पार्ट 2 को। पार्ट 2 की वैल्यू है 572। अब हम इसकी फैक्टराइजेशन करते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं फैक्टराइज 572। तो इसके अब हम फैक्टर बनाते हैं। 572 है, तो सबसे पहले हम इसको 2 पे करते हैं। 2 2 ज़ार 4, 2 8 ज़ार 16, 2 6 ज़ार 12, अगेन 2 के साथ 2 1 ज़ार 2, 2 4 ज़ार 8, 2 3 ज़ार 6, 143। अब हम 11 को 13 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 143 आता है। 13 1 ज़ार 13। अब हम इसके फैक्टर लिख लेते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं द प्राइम फैक्टर्स
ऑफ 572। अब इसके फैक्टर हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13। ये पेयर बन गया, लेकिन ये पेयर नहीं बन रहा। ये 11 है, ये 13 है, तो इट्स मीन ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं प्राइम फैक्टर्स ऑफ 572 नॉट अ फॉर्म ऑफ पेयर, so 572 is not a perfect square। तो इस तरह हमारा पार्ट 2 भी सॉल्व हो गया। अब हम सॉल्व करेंगे पार्ट 3 को। पार्ट 3 की वैल्यू है 425। अब हम इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे, तो यहाँ पे लिखते हैं फैक्टराइज 425। तो अब हम इसके फैक्टर बनाते हैं। 425 है, 5 8s are 40, 5 5s are 25, अगेन 5 के साथ 5 1s are 5, 5 7s are 35, अब 17 1s are 17। अब हम इसके फैक्टर लिख लेते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 425। तो इसके फैक्टर हैं 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 17। ये पेयर बन रहा है, लेकिन ये पेयर बन नहीं रहा, ये 17 है, तो इट्स मीन ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं प्राइम फैक्टर्स ऑफ 425 not a form of pair, so 425 is not a perfect square। तो इस तरह हमारा पार्ट 3 भी सॉल्व हो गया है। पार्ट 4 की वैल्यू है 3025। तो हम इसके फैक्टराइजेशन करते हैं। फैक्टराइज 3025। तो 5 के साथ 5 6 आर 30। अब देखें 2 छोटा है, 5 बड़ा है, 0 लगाएंगे। 5 5 आर 25, 5 1s are 5, 5 2s are 10, 5 1s are 5, 1 11s are 121। अब हम इसके फैक्टर लिखते हैं। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 3025। तो ये है 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 11। ये पेयर बन रहा है, ये भी पेयर बन रहा है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि ये है परफेक्ट स्क्वायर, क्योंकि इसके पेयर बन रहे हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं प्राइम फैक्टर्स ऑफ 3025 फॉर्म अ पेयर। ये पेयर की फॉर्म में है, सो 3025 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। तो इस तरह हमारा पार्ट 4 भी सॉल्व हो गया, साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 30 कंप्लीट सॉल्व हो गया है।